नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। ये चैनल आपका पूरी तरीके से जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें हम जो आपकी जीके की इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, थ्योरी की, एमसीक्यू की और वन लाइनर की, उनको यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले युक्ति सार संग्रह को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसमें हम सभी जीके के टॉपिक्स के वन लाइनर्स को टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। 25,000 से ज़्यादा आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे, तो आपका वन लाइनर के रूप में टॉपिक वाइज अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार टॉपिक दर टॉपिक, जैसे आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के वन लाइनर्स को देखेंगे, इसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य उत्तर काल। तो इस तरीके से आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी 2 दिन आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, 2 दिन ज्योग्राफी की और 2 दिन पॉलिटी के, यानी कि साथ में आपका चलता रहेगा। और एक दिन में बीच में कभी लाइव आएंगे या फिर आपके जो एसएससी रेलवे में जीके के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज वहां पर कर जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा माना जाने वाला काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। क्योंकि इसकी अलग अलग तिथियां दी गई हैं, कहीं पर 2550 से लेकर 1700 दिया गया है, कहीं पर आपका 2500 से 1750 है। तो सबसे ज्यादा यही वाला आपका माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिले हैं। ये एक सिंधु घाटी का फेमस स्थल है जहां से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, और ये आपके राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनी हैं वह किस पदार्थ से बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है। इसमें आपके जो वन लाइनर्स हैं आपके मैक्सिमम ऐसे हैं जो आपसे एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो पूरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो जाएगा। और डायरेक्ट बुक से हैं तो आपको केवल जो इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो यहां पर देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी या ग्रामीण? तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कृषि भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपने कृषि को चयन नहीं करना है, आपने व्यापार को चुनना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। जैसे मैंने कहा, इनकी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से इनके मकान बने हुए होते थे। ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने करी है, 1921 में करी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। लोथल आपके गुजरात में पड़ता है और यह सिंधु सभ्यता का एक फेमस बंदरगाह था, पोर्ट था। ठीक है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? तो माप तौल से ये लोग परिचित थे, इसके लिए हमें एक पैमाना मिला है, एक तराजू मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। जैसा हमने देखा, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह से सामान भेजा जाएगा, सामान लाया जाएगा, तो उसके लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होगी जो सामान को मापेगा, तोलेगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
इस सीरीज के माध्यम से आपके जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा, इसी प्रकार वन लाइनर के रूप में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका सबसे प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए, जो सिंधु क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ग्रीक और जो यूनान थे वो सिंडन कहते थे। ठीक है, इसको आपने याद करना है। और जो फारसी लोग थे, जो ईरान की साइड के लोग थे, वो कहते थे सिंधु को हिंदू, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। जैसे हमने देखा, यह एक शहरी सभ्यता थी और अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि इनके जो नगर होते थे काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित नगर थे, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कई सारे शहर मिले हैं, जिसमें सबसे पुराना था हड़प्पा, इसीलिए इसका शुरुआती नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में होती है, आपको याद रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। क्वेश्चन आता है, चांदी की उपलब्धता या भारत में चांदी का प्रयोग कब से होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जल प्रबंधन प्रणाली यह हमें मिलती है धौलावीरा से। धौलावीरा आपके गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में मौजूद एकमात्र स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहां पर हमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। इसको याद रखना है, जल प्रबंधन प्रणाली कहां से मिली है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में होती है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे हड़प्पा सभ्यता के, इसमें लाल रंग का इस्तेमाल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस नगर से हमें लगभग हर घर में कुएं के अवशेष मिले हैं? वो है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज करी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां स्थित है? तो रंगपुर आपके सौराष्ट्र में यानी गुजरात के अंदर स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए, खुदाई करवाने वाला कौन था? वो था सर जॉन मार्शल। ठीक है, और वहां पर करने वाले कौन थे? जो वहां पर मेन भारतीय थे, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। लेकिन जो पूरा विभाग था, पुरातात्विक विभाग, उसका अध्यक्ष था जॉन मार्शल। ठीक है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किस पशु से यह हमें पता चलता है? जिसकी आकृति हमें मिली है, बैल से पता चलता है। मोहरों पर हमें बैल की आकृति मिली है और इससे यह माना गया कि सिंधु घाटी के लोगों का मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया यानी ईरान की बात हो रही है, फारस की सभ्यता से बात हो रही है, इनके साथ संबंध थे व्यापारिक। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और मिट्टी का हल ये कहां से मिला है? इसकी आकृति ये हमें बनवाली से मिली है। दोनों याद रखेंगे। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी नक्काशीदार ईंटें हमें कहां से मिली हैं? तो ये हमें कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, कहां पर? तो देखिए, सिंधु सभ्यता में हमें एक बड़ा सा बाथ टब यहां पर मिला है, बाथरूम मिला है, वृहत स्नानागार जिसको बोला गया है, यह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा काल में हमें अभी तक लोहा नहीं मिला है। यहां पर कांस्य का ही इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमें गाय के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। ठीक है। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो देखिए, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं हड़प्पा कालीन, वो हमें गुजरात से मिले हैं। इसको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सभी वन लाइनर लगभग ऐसे हैं जो डिट्टो आपसे एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। आंसर भी इनके आपके यही आंसर होते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जहां से हमें डांस करती हुई एक स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति हमें यहीं से मिली है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? फिर से वही क्वेश्चन, लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? युगल शवधान यानी एक ही कब्र के अंदर दो लोगों को दो जोड़े में यहां पर दफनाया गया है, हमें लोथल से मिले हैं। ठीक है। युगल शवधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है मानव समाज? संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से जुड़ी हुई है? बहुत बार ये रिपीट हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई है। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी की लिपि है, हमको लिखे हुआ कुछ मिला है यहाँ पर, लेकिन इन लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी के जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको बोला जाता है आद ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह कैसी है? तो देखिए, भारत में शुरुआत में दो मुख्य सभ्यताएं आई। एक आई आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता और एक आया आपका वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जिसको बोला जाता है। सबसे पहले आई है सिंधु सभ्यता और इसके बाद आई थी आर्य सभ्यता। इसको आर्यों से अलग इसीलिए माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। तो इसको अलग माना जाता है। क्यों माना जाता है गैर आर्य? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। जब वैदिक सभ्यता आता है, आर्य सभ्यता आती है, आर्य ग्रामीण व्यवस्था में रहते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इनकी सभ्यता तो नगरीय थी, फिर भी ये पहले हैं और ग्रामीण वाले बाद में हैं। क्यों? इसका मेन कारण है मृद भांड। ठीक है। जो मृद भांड मिले हैं सिंधु घाटी के और जो आर्यों के, उससे पहले सिंधु घाटी को रखा गया है और उसके बाद आर्यों की सभ्यता को रखा गया। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी। क्यों अलग थी? तो देखिए, सिंधु घाटी में और आर्य सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में बेसिक डिफरेंस यही था कि सिंधु घाटी की विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जानकारी का मेन स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए तो कौन है इनके मूल स्रोत? वो है बर्तन, जेबर, हथियार, औजार जो यहां से मिले हैं, वो मेन स्रोत है सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का। इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से ही हमें मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का, जैसा हमने ऊपर देखा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी आर्य काल से भी पहले से मूर्ति पूजा को यहां पर माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जैसा हमने ऊपर देखा था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा भी आपके गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा नगर
3 भागों में विभक्त है। तो हड़प्पा के हमें कई सारे क्षेत्र मिले हैं, ठीक है, लेकिन एकमात्र शहर हड़प्पा का, एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो धौलावीरा है। इसको याद रखना है। बाकी सारे जो शहर हैं वो 2-2 भागों में विभक्त हैं, लेकिन जो धौलावीरा है 3 भागों में विभक्त है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हमने यहां पर देखा। मैक्सिमम पोर्शन आपका यहां पर कवर हो जाता है। बिल्कुल जो आपका इंपॉर्टेंट है वो सब हमने यहां पर कवर किया। हम पूरे यहां पर जीके के क्विक नोट्स यहां पर कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए वन लाइनर्स हैं, क्वेश्चन आंसर के रूप में इनको यहां पर कवर करेंगे, ताकि आपका 10 से 15 मिनट में डेली जीके का एक टॉपिक रिवाइज आपका हो सके। तो जो हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, उनको हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है इस चैनल पर या इस सीरीज को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।